हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और उसमें 174 श्लोक है, उसके ऊपर दूसरा दिन है। ये एक साधना है, ये साधन है जिसका वर्णन किया जा रहा है। और साधन क्या है? अथ तत्कृपेक्षणम, भगवान की कृपा को देखना। और इसके संबंध में ये श्लोक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक को उद्धरण किया गया। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने बोला है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा जी ने बोला, उससे क्या मतलब हुआ? देखिए, हम और आप जब भगवान की प्राप्ति करेंगे या उनके धाम की प्राप्ति करेंगे तो वो हमारे लिए पहली बार होगा। तो हम सभी लोग अभी श्रद्धा पे ही चल रहे हैं, हम लोग को अनुभव नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी अपने दिन में, एक ही दिन में बहुत से जीवों को देखते हैं भगवान के धाम की प्राप्ति करते हुए। जहाँ कोई बात विरोधास्पद लगे तो स्वीकार बोलिएगा। सबको समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि टीचर एग्जाम तो कई बार दिया है, स्टूडेंट पहली बार, अगर फेलियर नहीं है तो एग्जाम को पहली बार देता है। अग्री? तो टीचर जानते हैं कि इस सब्जेक्ट में जो लड़का ऐसे ऐसे पढ़ेगा वो पास हो जाता है, अच्छे नंबर ले आता है। एकदम सिंपल उदाहरण है। तो अब ब्रह्मा जी वैसे ही बता रहे हैं कि किस साधन के द्वारा बहुत से जीवों ने अपने आप भगवान के धाम की प्राप्ति करी है। तो ये चीज हमको सीखनी ही पड़ेगी, ये हमको सीखनी ही पड़ेगी। और उसमें एक एक्सक्लूजन भी है। अगर बच्चा जिंदा नहीं रहा तो भगवान की संपत्ति, पिता की संपत्ति होते हुए भी वह पिता की संपत्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और अगर जीवित रहा तो उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि करना क्या है? पिताजी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए जीना है। ये क्लियर हो गया? तो अब करना क्या है? साधन क्या है? जीने के लिए जो आवश्यक हो वो करना है। ये क्लियर हुआ? बात बहुत सिंपल है बट इट इज वेरी डीप। भगवान के धाम की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? दाएं भाग। जैसे पिता की संपत्ति मिल जाती, तो पिता की संपत्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना है? यानी कि पिता की संपत्ति, ध्यान दीजिएगा, पिता की संपत्ति प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन पिता की संपत्ति प्राप्त करने के लिए जीवित रहना है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? और आप अगर ये विचार करें कि केवल जीवित रहना है तो उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। अच्छा, ये मैं कुछ मल्टीपल चॉइस दे रहा हूं, वेद बात नहीं, आप लीजिए माइक। जीवित रहने के लिए रोज 15 मिनट प्राणायाम करना पड़ता है। यस और नो? नहीं, ठीक है, ठीक। ये वरुण प्रभु लीजिए, आप थोड़ा सा माइक ले लीजिए, आपको भी पूछ लेते हैं। जीवित रहने के लिए 5 लाख रुपए महीना कमाना पड़ता है। नहीं। नहीं, अच्छा, इनको दीजिए, साइंटिस्ट प्रभु को। जीवित रहने के लिए बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन करके हम लोगों को पद्म भूषण प्राप्त करना होता है, बताइए। नहीं। तो सुंदरा माता जी, आपसे पूछने की जरूरत नहीं ना। जीवित रहना तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। कोई कहे कि भैया जी गए ये बड़े उपलब्धि, क्या जी गए? तो जीना तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं। कहने का मतलब यह है कि जीने के लिए व्यक्ति को बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मरना नहीं है। आपको बहुत सिंपल लग रही बात, लेकिन भक्ति नहीं, वही व्यक्ति जी रहा है जो भगवान की सेवा कर रहा है। यह अभी टीका में आएगा। जो भगवान की सेवा कर ही नहीं रहा है वो मरा हुआ है। इज इट ओके? तो जो व्यक्ति, हमने करना क्या है? हमें भक्ति करते रहना है और हम आराम से जी जाएंगे। जैसे आप लोग रोज स्वाभाविक रूप से 2 टाइम तो भोजन करते ही हैं, तो उसके बाद कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप जी जाते हैं। इज इट सिंकिंग इन? जितने लोग भी 50 साल के ऊपर हो गए हैं, कभी आपने सोचा नहीं कि 50 साल जी कैसे लिए हमने? जस्ट वेरी सिंपल, डेली 2 टाइम खाते रहे। अगर एकादशी को नहीं बताते तो कितने लोग एकादशी करने वाले थे यहाँ पर? अगर एकादशी का व्रत नहीं बताया जाता तो कितने लोग एक भी दिन भोजन छोड़ने वाले थे? अरे यार, आज छोड़वा नहीं खाएंगे। तो आप देखिए कि हर दिन भोजन खाए हैं तो 50 साल आराम से जी लिए।
तो बाकी 50 साल या जो भी जितने साल बाकी वो भी कर लेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। और प्रभुपाद यही बोलते थे, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल दैट यू माइट मिस इट। यू डोंट हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बस जो रोज का कार्य है भक्ति के, वह नियमित रूप से संपादित करते रहिए। आप जीवित रहेंगे, भगवान क्या चाहिए, लो जीवित है, चलो इनको अपनी संपत्ति हम दे दें। तो ये बात है। तो चलिए पहले श्लोक को बोल लेते हैं। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। हृद्वाग्वपुर्भिर्विधुदन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत्यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। तत् मतलब तस्मात्, अतएव, क्योंकि भक्ति का प्रोसीजर सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणम। ते मतलब आपकी, आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा को ही सुसमीक्षमाण, अत्यंत मतलब सम्यक रूप से जो देख रहा है, या ईक्षण अपेक्षमाण है। अपेक्षा समझते हैं, एक्सपेक्ट कर रहा है कि भगवान की कृपा कब होगी, भगवान की कृपा कब होगी, इस प्रकार से है। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, और वह भोग करता है, निरासक्त भाव से भोगता है सुख दुख को, जो भी। आत्मकृतम विपाकम, ये मानते हुए कि जो कुछ भी है ये मेरा किया हुआ कर्म ही है जिसको मैं भोग रहा हूं, ये मेरा विपाक मतलब कर्म फल है। और हृद, ये हो गया, ये पहला साधन हो गया भगवान की कृपा को देखना। दूसरा क्या है, नमस्कार करना। हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से, वपु मतलब शरीर से, वाक मतलब वपु वाणी से, और वपु मतलब शरीर के द्वारा वह नमस्कार का विधान करता है, मतलब नमस्कार करता रहता है, शरणागत रहता है। और इस प्रकार से यह जीविता, जो जीता है, स मुक्ति पदे दायभाग, वह मुक्ति के पद को दायभाग के रूप में, पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त कर लेता है। बार बार मैं इन अर्थों को बोलूंगा ताकि आपको बात याद रहे। अब हम लोग टीका में जाते हैं। दुर्गम संगमनी, ये श्रील जीव गोस्वामी के द्वारा है। अनुकंपा, ईक्षण एवं नमस्कार, ये दोनों पृथक साधन है। भगवान की अनुकंपा को देखना, अनुकंपा ईक्षण, भगवान की कृपा को देखना और उनको नमस्कार करना, ये दोनों पृथक साधन है, दो अलग अलग साधन। इसका वर्णन श्लोक में हुआ है। भक्ति में दोनों का ही वैशिष्ट होने के कारण एक साथ लिखा गया है। भक्ति तो है अपना, भक्ति तो है ही सर्वश्रेष्ठ साधन, और उसमें दोनों की विशिष्टता है। भगवान को प्रणाम करना और भगवान की कृपा का ईक्षण करना, उसको एक साथ इस श्लोक में लिख दिया गया। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। इसलिए दोनों का ही समान फल होता है, इस प्रकार जानना होगा। मतलब कोई भगवान को प्रणाम कर रहा है या कोई भगवान की कृपा को कृपा की अपेक्षा कर रहा है। उम्मीद है कि अपेक्षा का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। मैं अपेक्षा ही बोलूंगा अब। हाँ, एक्सपेक्टिंग, कृपा को अपेक्षा कर रहा है तो दोनों का एक ही फल होगा। मतलब जो भगवान को प्रणाम कर रहा है हृदय से, वाणी से, शरीर से, तो उसको भी दाय भाग के रूप में प्राप्त होगा। भगवान प्राप्त होंगे, पिताजी प्राप्त होंगे पैतृक संपत्ति के रूप में, समझे। और जो भगवान की क्या मैंने बोला था, कृपाक्षण बोला था, हाँ,
और जो भगवान नहीं, जो भगवान को प्रणाम कर रहा है उसको भी मिलेंगे, और जो भगवान की कृपा को देख रहा है या कृपा के लिए अपेक्षा कर रहा है उसको भी भगवान प्राप्त होंगे। दो अलग अलग साधन है, ऐसा नहीं कि दोनों करेगा तभी मिलेंगे। दोनों में से कोई एक करेगा तभी मिलेंगे, और दोनों करना तो बहुत अच्छी बात है। समझ गए ना बात? ये इसलिए पृथक पृथक बोल रहे हैं। इज इट सिंकिंग? मान लीजिए किसी रोग की दो दवा है, दोनों दवा ठीक कर सकती हैं, और दोनों ले लें तो ठीक नहीं होंगे, दोनों लेंगे तो भी ठीक होंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे तो भी ठीक होंगे, ये कहने का अर्थ है। ओके, यह श्रीमद् भागवतम के नवम पदार्थ मुक्ति का आश्रय, दशम पदार्थ रूप आप श्री कृष्ण का दाय भाग यानी उत्तराधिकारी होता है। ये क्या बोले? श्रीमद् भागवतम में 10 टॉपिक है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया, स्थानम पोषणम ऊतया निरोध मुक्ति आश्रय। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया ईशानु, क्या श्लोक है? अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया मन्वंतरानु ईश कथा, हाँ मनवंतरे शानु कथा निरोध मुक्तिराश्रय। ये 10 प्रकार के टॉपिक हैं। अब इसको हम लोग दूसरे स्कंद में सुना था, इज इट नॉट? हाँ, दूसरे स्कंद में सुना था, एंड में सुना था। 2.10.1 है, तो उसमें 10 टॉपिक में से 2 टॉपिक आए हैं मुक्ति और उसके आश्रय। आश्रय तत्व सभी का आश्रय है, सर्ग का आश्रय, विसर्ग का आश्रय, सभी का आश्रय। लेकिन यहां बोल रहे हैं कि आश्रय मतलब जो मुक्ति के आश्रय हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका वह उत्तराधिकारी बन जाता है। मुक्ति पदे, मुक्ति जिनके पद में है वो श्री कृष्ण। कुछ समझ रहे हैं? मुक्ति पद को प्राप्त करता है, तो मुक्ति जिनके पद में है, मुक्ति जिनके चरणों में है, मुक्ति जिनको आश्रय के रूप में स्वीकार करती है, वो है श्री कृष्ण। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति का मतलब है मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का मतलब है अपने अन्यथा स्वरूपों को, कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये, जो जीव मान रहा है यहाँ पे, कबूतर हूं, बिल्ली हूं, चूहा हूं, जो कोई मान रहा है अलग अलग योनियों में, उनको त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए कि वह श्री कृष्ण का सेवक है। सबको समझ में आया? साध्वी रोणी माता जी, समझ में आया आपको? मुक्ति मतलब क्या होता है? टेलीग्राम में बाद में भेजो, मैसेज करना, क्या समझ में आया आपको? मुक्ति मतलब जो हम नहीं हैं, कि हम मान रहे हैं स्त्री हैं, हम गुप्ता हैं, हम पांडे हैं, या वॉट एवर डेजिग्नेशन, उसको त्याग करके जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाए कि वह एकमात्र श्री कृष्ण का सेवक है। ये मुक्ति है। तो अब इस डेफिनेशन के हिसाब से मुक्ति के आश्रय श्री कृष्ण हुए कि नहीं? जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जीव का स्वरूप क्या है? माइक बताइए, भगवान का नित्य श्लोक दास। बताइए। श्लोक नहीं पता? बंगाली श्लोक है। जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। सॉरी। अच्छा, इसमें से कृष्ण हटा दीजिए। बिल्कुल इजी लैंग्वेज समझा रहा हूं। अगर जिसको ना समझ में आए वो हाथ खड़ा करे, और हम देखेंगे, हम पूछेंगे उसको क्या नहीं समझ में आया, चाहे वीडियो ऑफ हो चाहे ऑन हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका मतलब फिर बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है। मुक्ति मतलब अपने स्वरूप में स्थित होना, ये इजी है। स्वरूप है जीव का कृष्ण का नित्य दास। अब कृष्ण को गायब कीजिए। दास किसका दास? तो आप समझ गए कि स्वरूप, जीव का स्वरूप आप भगवान कृष्ण के बिना डिफाइन ही नहीं कर सकते। जैसे इस जगत में कहें कि भाई आप कहीं फॉर्म भर रहे हैं तो पिता का नाम नहीं, वो जरूरत नहीं है। कह सकते हैं आप ऐसा कि जरूरत नहीं है? प्रैक्टिकली देखिए, इस समय हम इस जगत में जब तक हम लोग शरीर देह को धारण किए रहते हैं, पिता के नाम से चलता है कि नहीं? इस सो कॉल्ड सिन्हा या पांडे, गुप्ता, उसके पे हर जगह भरना पड़ता है। तो ये तो एक मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन पॉइंट इज जीव का स्वरूप तो कृष्ण के बिना स्थापित ही नहीं हो सकता। और मुक्ति मतलब
अपने स्वरूप में स्थित होना। तो हम अपने स्वरूप में कृष्ण के बिना स्थित हो ही नहीं सकते। तो स्पष्ट समझ में आ गया कि मुक्ति के आश्रय श्री कृष्ण कैसे हैं। इट्स वेरी क्लियर। यू कैन नॉट बी लिबरेटेड विदाउट सर्विंग कृष्णा। ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धय आरूह्य कृच्छेन पदम पदम तथा पतंती नादित विस्मात पदांग्रह। कुछ लोग मानते हैं कि वह बड़े मुक्त हैं, लेकिन आपके चरणों का अनादर करते हैं, इस कारण से बड़ा वो परम पद को प्राप्त भी कर रहे हैं, ब्रह्म इत्यादि को प्राप्त करें, फिर भी नीचे गिरते हैं। इसी दशम स्कंद में 10.2 समथिंग में कहीं बताया गया है। प्रभुपाद कई बार से कोट करते पतंती, मतलब ऐसे ऐसे बोलते थे कि लोग गिर रहा हो, कोई नीचे गिर रहा हो, इज फॉलिंग डाउन। अब ये बात व्याख्या करने की जरूरत क्या हुई। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु से कोट किए और इसमें मुक्ति को चेंज कर दिए भक्ति पदे सताए भाग। तो महाप्रभु प्रश्न करे, ये तुम ऐसा पाठ क्यों कर रहे हो, मुक्ति पद को क्यों चेंज कर रहे हो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, अरे मुक्ति से ऐसा लगता है ब्रह्म भगवान में मिल जाने की इच्छा, वो जो गति होती है उसका, वो सुनकर के खराब लगता है वो, जबकि वो पहले इम्पर्सनल निराकारवादी थे, मुक्ति की स्प्रिया रखे हुए थे। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इतना परिवर्तित हो गया उनका मन कि मुक्ति शब्द भी सुनना नहीं चाहते थे। समझ रहे हैं। तो फिर महाप्रभु कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा ठीक नहीं है, शास्त्र को आप चेंज मत कीजिए, मुक्ति पद का ये अर्थ बताए, जिनके चरणों में सारी मुक्तियां हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर लेता है। सिंपल, ठीक है। अच्छा, और दाय भाग मतलब बिल्कुल आसानी से प्राप्त करता है। तो अब आपने ये तो कई बार सुना होगा कि भगवान के चरणों की प्राप्ति बड़ी मुश्किल है, और यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं बड़ी आसान है। तो हाँ आसान है, अगर सही मार्ग सही साधन चुना जाए तो बहुत आसान है। वरुण प्रभु क्लास के बाद आप यहाँ से, जो हमारी यहाँ से टाइल लेकर वहां तक टाइल में गेहूं बो देना। अरे अपना घर में ऑर्गेनिक छत पे, नहीं पता, साइंटिस्ट प्रभु से पूछो, नहीं पता, कर लेंगे आप, इस पे बो देंगे आप। तो सुन नहीं रहे मेरा प्रश्न। आप लोग घर में यहाँ टाइल्स लगी हो, संगीता शर्मा माता जी ऊपर वाला रूम खाली है, थोड़ा सा वहां पर गेहूं उगा दीजिएगा, नहीं मिलेट्स उगा लीजिएगा। अब कहें मिलेट्स कैसे उगाएंगे, योगेश प्रभु आप कर सकते हैं ऐसा, दुनिया का कोई साइंटिस्ट कर सकता है। तो अब आप देखिए कि गेहूं को आप फर्श पे नहीं उगा सकते हैं, अग्रीड, लेकिन एक बिना पढ़ा लिखा, मतलब साइंटिस्ट को वो बोल देंगे तो भी नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बिना पढ़ा लिखा हुआ किसान खेत में टनों टन गेहूं उगा देता है कि नहीं। यानी कि सही साधन का उपयोग करें तो कार्य आसान हो जाता है। बुखार है मान लीजिए और आप नाक के दर्द की दवा लेते रहिए तो कैसे ठीक होगा। तो सही साधन का उपयोग किया जाना चाहिए। इज इट ओके। आज सुबह भोजन बना रही थी वेदवादिनी, और ये कथा में इतनी मग्न हो गई, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन लगा रखा था, नीचे गैस बंद हो गई थी। उसका कुछ बर्नर गड़बड़ हो गया था। मैंने कहा भाई कान से बाहर निकालो, खाना नहीं पका। अच्छा अब आप बताइए, नीचे से अग्नि ही बंद कर देना, बनाते रही खाना, कुछ नहीं बनेगा ना। धुआं, अब धुआं से तो बीरबल की खिचड़ी नहीं बन पाएगी ना। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि जब कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो किस तरह से नहीं होगी, भक्ति को छोड़ देंगे तो नहीं होगी। गॉट इट। लेकिन भक्ति करेंगे तो इज इजी है, और ये बात भी लोगों को नहीं समझ में आती है। अब क्यों नहीं समझ में आती है, अगर समझ में आ रही होती तो लोग भक्ति करते। तो अब उनके संग और दिक्कत, अरे यार बस ऐसे ही नाम जप करने से और ये थोड़ा कथा सुनने से और ये भगवान का प्रसाद खाने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो अच्छा चलो, आसान मार्ग तुमको दिक्कत लग रहा था, ये तो कठिन, कौन सा कठिन मार्ग कर लोगे तुम। इज जस्ट सिंपल। और हमारी बात मत मानिए, कम से कम ब्रह्मा जी को तो मानो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि केवल भक्ति करता रहेगा तो भगवान की प्राप्ति कर लेगा। इजी है, ओके। अर्थात उस प्रकार आचरणकारी के लिए तुम दाय भाग रूप में अवस्थान करते हो। मतलब क्या, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसको भगवान की संपत्ति नहीं मिलती है, भगवान मिलते हैं। देखिए एग्जाम्पल बड़ा मजेदार है, मतलब श्लोक सुन के ये लग रहा है कि जैसे एक पिता की संपत्ति मिलती है बेटे को, अगर वो जीवित रहता है, ऐसे व्यक्ति को मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा,
जो उदाहरण दिया जा रहा है वो केवल मिलने के लिए दिया जा रहा है। जैसे संपत्ति मिलती है आसानी से वैसे मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है? श्री कृष्ण। ऐसा नहीं है कि आपको वहां कहीं गोलोक वृंदावन सजाए काला पानी दे दिया जाएगा और भगवान के दर्शन ही नहीं होंगे, भगवान से मिलना ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। उदाहरण दिया जा रहा है कि मुक्ति पदे सदाय भाग। तो दाय भाग का मतलब होता है संपत्ति मिल जाना, बस बेटा जिंदा रहता है संपत्ति मिल जाती है। लेकिन यहाँ वहां ये तो जरूरी नहीं कि पिता भी मिल जाए, पिता की संपत्ति मिल जाए वही तो जाके उस फ्लैट में रहो। लेकिन जरूरी तो नहीं कि पिताजी के साथ ही रहे। अगर किसी के पिताजी के पास 4-5 फ्लैट हैं तो कहेगा बेटा तुम जाओ अपनी बहू के संग, मतलब अपनी पत्नी के संग वहां पे रहो। नहीं, आप लोग देखिए ना, आप लोग अपना सब दाय भाग में प्राप्त किए हुए हैं ना। तो अब जरूरी तो नहीं कि पिताजी के साथ ही रह रहे हो या पिताजी से प्रेम में संबंध ही हो, ये कोई जरूरी तो नहीं है। ये स्वीकार है कि नहीं? तो केवल ऑटो मोड पे मिल जाना है, ये बात समझाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मिलेगी क्या वस्तु? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, भगवान का धाम भी मिलेगा, भगवान भी मिलेंगे, भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इज इट सिंकिंग? थैंक यू। आगे पढ़ते हैं। सब कुछ मिलेगा। भक्ति सार प्रदर्शनी श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा है। हाँ, चक्रवर्ती बात के द्वारा। क्या दिक्कत है? आपने लिखी? अन्य समस्त साधन परित्याग करके एकमात्र भक्ति आचरण करने से व्यक्ति आप श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। ये तो इजी है, ठीक है। यह प्रकरणार्थ से ज्ञात होता है। प्रकरणार्थ का मतलब हुआ कि वहां जो प्रकरण चल रहा है 10.14 चैप्टर में, 14.1 से आगे आप सेकंड थर्ड से शुरू करेंगे तो वहां बताते हैं ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमनतैव इत्यादि, कि जो ज्ञान आदि के प्रयास को छोड़ करके भक्तों के मुख से आपकी कथा को सुनता है तो आप यद्यपि अजित हो लेकिन आपको जीत लेता है। ऐसे करके फिर ये भी बताए कि जो आपकी भक्ति के प्रोसेस को त्याग देता है और ज्ञान के प्रयास में लगता है उसे कुछ नहीं मिलता। जैसे कि भूसे को पीटने से कूटने से कुछ चावल थोड़ा मिलना है। भूसा, धान का छिलका कूटने से, भूसा तो गेहूं का होता है उसमें चावल कैसे मिलेगा, लेकिन चावल का जो छिलका है उसको कूटने से चावल नहीं मिल सकता। तो ये प्रकरण बोल रहे हैं, मतलब भगवान की भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होती। तो कई बार हम लोग सुन चुके हैं भक्त्या माम अभिजानाति, किंतु किस प्रकार भक्ति करने से आपको प्राप्त कर सकते हैं उसको कहते हैं। समझ में आ गया? वहां श्लोकों में ये बताया जा रहा है कि भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होती है और भक्ति नहीं करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। अब एक प्रश्न हो जाएगा, भाई कैसे भक्ति करें, कैसे भक्ति करें कि भगवान की प्राप्ति हो? तो यह श्लोक कहा गया। ये कहां की बात हो रही है? प्रकरण आ रहा है भागवतम का, उसकी बात कर रहे हो। ओके, तुम्हारी अनुकंपा को देखते हुए एवं प्रणाम करते हुए जो जीवित रहता है वह आप श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। ये बात समझ में आ गई? अनुकंपा। अच्छा, एक इस शब्द को थोड़ा विचार कीजिएगा। अनु प्लस कंपा। कंपा मतलब कंपा मतलब कंपन। सामने वाले के दुख को देख करके जब हृदय कंपित हो जाए उसे अनुकंपा कहते हैं। अनु मतलब पीछे। तो उस व्यक्ति ने देखा कि सामने वाला कितना दुखी है, कितना कष्ट में है, तो उससे उसका हृदय कंपित होने लगा। दैट इज कॉल्ड अनुकंपा। समझ आए बात? तो भगवान तो सहज रूप से जीवों पर दयालु हैं ही, उनकी अनुकंपा जीवों पे रहती है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करने में कुछ तपस्या कर रहा है, कष्ट रहा है, ये जो कुछ भी है, तो उससे भगवान की अनुकंपा उस व्यक्ति पर होती है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये देखते हुए कि भगवान की दया होगी एक, या भगवान की दया हो रही है मुझ पर, दोनों बातें, और उनको प्रणाम करते हुए। अब एक सिंपल सी बात है, अगर आपको ये अनुभव हो कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझ पर दया करी है तो आप उसका पेमेंट क्या करोगे? माइक में बताइए। उसको कुछ अच्छी वस्तु देंगे, सर्वोत्कृष्ट वस्तु देने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं प्रश्न, अगर आप विचार कीजिएगा, अपने को स्थिति में डालिए। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप पर दया की गई है? ये नहीं बताना कभी, मतलब आप क्या करें ये नहीं पूछ रहा हूं। व्हाट वाज योर कॉन्शियसनेस? ग्रैटिट्यूड,
आप डीपली विचार कीजिए कि जब आप भाई हाथ कहीं को खड़ा कर रहा है, हमने हाथ खड़ा करने में थोड़ा बोला आपको, हम सोचने के लिए बोल रहे हैं कि दिमाग खड़ा करो, हाथ मत खड़ा करो। हम प्रश्न क्या कर रहे हैं वो जरा विचार कीजिए। यू आर इन द मूड दैट आई कैन नॉट रीपे, क्योंकि दया का मतलब ही है कि वो व्यक्ति योग्य नहीं है। यू फील एक्सट्रीमली अनक्वालिफाइड एंड इसे हम क्या ही कर पाएंगे। जो कुछ भी आप करने का प्रयास करोगे उसको कम ही मानोगे। यह सत्य बात है कि आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे चलिए आपके गुरु महाराज ने आपको दीक्षा दी, आप क्या कर देंगे महाराज के लिए? हाँ भाई, क्या कर लेंगे? आप मकान बना देंगे? क्या क्या कर लेंगे? वॉट कैन यू डू टू रीपे हिम? या किसी ने मैं कोई एक भगवत गीता दी, आपको कुछ ज्ञान दिया, आप क्या कर लेंगे उसको? क्या दे देंगे आप बताइए? यही कि बस प्रणाम कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। इज इट नॉट? प्रणाम ही कर सकते हैं कि दया किया, दया किया। आई हैव हैड दिस फीलिंग समटाइम्स फॉर सम डिवोटीज, व्हाट दे हैव गिवन आई कैन नॉट रीपे, नेवर। बड़ी अच्छी फीलिंग होती है कि अपन तो कुछ भी किसी के योग्य नहीं है, फिर भी। हाँ, ये सत्य बात है कि आप सेवा करना चाहेंगे, उसका मेरा विरोध नहीं है, लेकिन फीलिंग क्या मन में आ रही है कि हम तो कुछ भी करके ऋणी ही रहेंगे इनके, तो फिर प्रणाम कर लेंगे। ये हम तो भूल रहा हूं मैं, कहीं तो है ऐसा आता है कि भगवान आप जो कृपा, अब एकदम याद नहीं आ रहा, हम केवल आपको प्रणाम कर सकते हैं, आपको केवल प्रणाम कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 4 कुमार जब आते हैं, क्या नाम है इनका, ना 4 कुमार इधर आते हैं ना राजा पृथु महाराज के पास, तब वो कुछ ऐसा जगह बोलते हैं कि आप भगवान की अनंत भगवान का वर्णन करने के द्वारा उनकी अनंत सेवा कर रहे हैं, उसका हम क्या प्रतिदान कर सकते हैं? आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इमीडिएटली, बट ये ऐसा कुछ वो बोलते हैं। पृथु महाराज 4 कुमारों को बोल रहे हैं, भाई तो मैं बोल रहा हूँ, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या है वो श्लोक है, बट बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं। क्या आप उसका पेमेंट कर सकते हैं? तो हम खाली प्रणाम कर सकते हैं। या कुंती महारानी की स्तुति में भी था ना कि हम तो केवल प्रणाम कर सकते हैं आपको, हम आपको समझ नहीं सकते हैं, लाइक दैट। ओके, तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि जब भगवान की कृपा का अवलोकन होगा तो व्यक्ति इन ग्रैटिट्यूड बस यही देखेगा कि हम भगवान को केवल प्रणाम कर सकते हैं। इस संबंध में महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि भगवान का ऐसी भी इतना उपकार है, उसका वो टैक्स लेने लग जाएंगे तो फिर प्रणाम करने के अलावा कुछ बचेगा भी नहीं, है ना? बिजली का, पानी का जो भगवान दे रहे, गंगा जी बहाए जा रहे हैं, कुछ का पेमेंट ले रहे हैं? नहीं। मान लीजिए पेमेंट मांगे तो कहेंगे सरकार माफ कर दीजिए, हम तो प्रणाम ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अनुकंपा, देखिए ये केवल सुनना नहीं है। आज से सब लोग संकल्प लीजिए, घर में अगर विग्रह इन द सेंस डेटी नहीं है तो फोटो होगा, एक प्रणाम तो भगवान को रोज करना चाहिए। आपको सारे मंत्र नहीं पता तो कम से कम हरे कृष्ण मंत्र तो सबको पता होगा, ऐसा कोई व्यक्ति यहां पे नहीं होगा कि हरे कृष्ण मंत्र भी ना पता हो। तो एक प्रणाम तो कम से कम बनता है, मतलब इतना तो बनता है, एवरी डे यू शुड डू ये। और इसके लिए अगर दिन में भूल जाएंगे, इसलिए सुबह सुबह उठ के ही कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, तुरंत प्रणाम कर लीजिए। वी मस्ट डू। इस संबंध में परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बोल रहे थे कि देखिए इस जगत में लोग थोड़ा थोड़ा उपकार करते हैं, हम बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, अनुभव करते हैं। अब जो हवा दे रहा है उसका, क्योंकि फ्री में ले रहे हैं इसलिए सोचते हैं कोई जरूरत नहीं है। जो हवा दे रहे हैं, भगवान हवा बनाए हैं, पानी दिए, सब कुछ दिए, तो उनके प्रति कितनी कृतज्ञता होनी चाहिए। इन जनरल की बात कर रहा हूं मैं, बाकी भक्ति दे रहे हैं वो तो कहना ही क्या। तो वह आप श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार जीवित रहना होगा, कैसे रहना होगा? कहते हैं आत्मकृत विपाक को सहते हुए, जो अपना किया गया कर्म है उसको सहते हुए। ये इंटरेस्टिंग है, जब खुद ही किए हैं तो सहते हैं कि नहीं। जैसे हम लोग अब खाना खा रहे हैं बड़े मजे से और जीभ हमारे दांतों के बीच में आ गए तो ले डंडा बगल वाले को मारना, चल अब तेरी वजह से मेरी जीभ कट गई। कितने लोग करते हैं ऐसा? सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। तब तो आपके साथ कोई नहीं प्रसाद पाता होगा। आपकी जीभ आपके दांत के बीच में आई है तो आत्मकृतम हुआ ना भाई, कि बगल अरे तेरी वजह से आ गया, तूने अचार खाया तो मेरी जीभ नहीं। वी जस्ट डोंट डू दैट। अग्रीड? आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मजाक नहीं कर रहा हूं। जब जीवन में दुख आता है तो
लेकिन आप देख रहे हैं कि एक उंगली आपकी तरफ है, 3 उंगली अपनी तरफ है। तेरा किया हुआ तभी तो हमने किसी को दुख दिया है, तभी जीवन में दुख आता है। ये समझ में आ रहा है? स्वीकार है? अच्छा, कितने लोगों को स्वीकार है ये? कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। एक जो स्वीकार कर रहा है, भगवान भी देख रहे हैं भैया। अब आप अगली बार जब दोषारोपण करें तो सोच लीजिएगा कि आपने आप पे हाथ खड़ा किया था। इज नॉट दैट इजी। अरे यार, देखो कितना हमसे खराब बर्ताव किया, कितना कितना किया। आपने क्या किया उसका? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमने कभी कोई खराब आचरण ना किया हो और हमारे प्रति कोई खराब आचरण कर सके। कह रहे उस टाइम बुद्धि काम नहीं करती है। हाँ, तो मैं उसी टाइम की तो बात कर रहा हूं। तो उसी टाइम तो काम करने की जरूरत है। जैसे खाना बनाने जाए तभी बुद्धि खत्म हो जाए तो फिर खाना पकेगा आपका? चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुनने से समझ में आती है बुद्धि। आत्मकृतम विपाकम, उसको सहते हुए। भागवत 1.2.9 में उक्त है, मेरे पीछे बोलिए, धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थार्थोऽप्यकल्पते। धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। धर्मस्यापवर्गस्य आज आप फंस गए। नार्थोऽर्थायोपकल्पते। नार्थो अर्थायोपकल्पते, ठीक है। धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामलाभाय हि स्मृतः। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामलाभाय हि स्मृतः। इस पे तो कभी अलग से चर्चा भी करेंगे। प्रभुपाद जी इसको सबसे महत्वपूर्ण श्लोक श्रीमद् भागवतम का कहे हैं एक जगह, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक। क्यों? धर्म का फल है अपवर्ग अर्थात मोक्ष, यानी धर्म कभी भोग के लिए करना ही नहीं चाहिए। जैसे गेहूं उगाते हैं किस लिए? गेहूं का बीज बोते हैं किस लिए? गेहूं के लिए। कभी उसको भूसे के लिए नहीं करना चाहिए। अब तो समझ में आ गया। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। मतलब देखिए, बड़ा समझ लीजिए, लॉजिक क्या है, लॉजिक नहीं, नॉर्मल लॉजिक क्या है? धर्म करो ताकि धन की प्राप्ति हो, और उससे क्या होगा? काम की प्राप्ति हो। लेकिन भागवत आपको बिल्कुल, ये चीटिंग है जीव के लिए, ये चीटिंग है। धर्म इसलिए करो ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष का मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति हो। अब यहां क्या कह रहे हैं देखिए, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। मतलब धर्म करेंगे तो उससे हृदय शुद्ध होना चाहिए। भाई हृदय शुद्ध होगा तो मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन धर्म करेंगे तो अर्थ अपने आप मिलेगा। जैसे गेहूं के लिए आप गेहूं बो रहे हैं तो क्या भूसा नहीं मिलेगा? भूसा मिलेगा ही, तो अपने आप धन मिलेगा। तो अब जो धन मिले उसका क्या करें? तो अर्थ केवल धर्म के लिए। ये समझ में आ रही? बहुत बढ़िया श्लोक है, इसके साथ जीना चाहिए। आप धर्म कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, इवन भक्ति कर रहे हैं, भक्ति भी तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो उसका भी उद्देश्य इस जगत से मुक्त होना है। मतलब इन द सेंस नॉट बिकम मोर एंटैंगल्ड इन दिस वर्ल्ड। समझ रहे हैं ना बात? तो अब उसमें भी व्यक्ति को जो धन मिल रहा है वह भी धर्म के लिए ही होना चाहिए। और धर्म किसके लिए होना चाहिए? अच्छा चलिए माइक लीजिए। आप धर्म कराती थी लोगों को कि नहीं जब आप एस्ट्रोलॉजर थी? हाँ, तो कौन कौन लोग आते थे भगवत प्राप्ति के लिए आपसे पूजा कराने के लिए? कोई नहीं प्रभु कोई जी। नहीं आते थे। किसी का बच्चा नहीं हो रहा है या किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो धर्म करते थे कि नहीं करते थे आपके साथ में? आपके साथ मतलब आप लोग संग जो पूजा पाठ कराते थे वो धर्म हुआ कि नहीं हुआ? वो हुआ। क्या धर्म कराते थे आप लोग? हाँ, धर्म कराते हैं। तो धर्म कराती थी तो काय के लिए कराती थी? इच्छाओं की अर्थ पूर्ति। अर्थ अर्थ कैन बी एनीथिंग। अर्थ कैन बी किड, मतलब बच्चा हो, नौकरी हो, या जो कुछ भी हो। और उससे उस अर्थ की प्राप्ति से क्या होता था? काम। तो धर्म का उद्देश्य अर्थ, सही बोला ना? और अर्थ का उद्देश्य काम। लेकिन ये अर्थ नहीं है, ये वास्तविक अर्थ नहीं है। क्योंकि जब काम पूर्ति हो जाएगी तो उसके बाद फिर धर्म अर्थ मिलेगा, तो उस अर्थ को फिर धर्म में लगाएंगे। लेकिन धर्म का उद्देश्य काम। सबको समझ में आ गया? लेकिन धर्म करना चाहिए, व्यक्ति अपने अविद्या के बंधन को काटे
उसको मोक्ष मिले। धर्म करना चाहिए मोक्ष के लिए। धर्म का जो जो फोकस है या उद्देश्य ऑब्जेक्ट है वो मोक्ष होना चाहिए, बेसिकली हृदय का शुद्धिकरण। और धर्म करेगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए तब भी धन मिलेगा। उसे कहते हैं कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर, मतलब साइड बेनिफिट के रूप में पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा किस में लगाना चाहिए? फिर धर्म में लगाना चाहिए, और वो धर्म मोक्ष के लिए होना चाहिए। यानी कि पैसा भी मोक्ष के लिए ही होना चाहिए। भक्ति कर रहे हैं, कुछ धन आ गया तो इसका मतलब नहीं चलो अब हम भोग भोगेंगे, नहीं, भोग भोगने की भावना नहीं है। मुझे एक व्यक्ति बोल रहे थे, अरे जब भगवान ने दिया है तो भोगे। नहीं नहीं, भक्त ही बोल रहे थे, जब भगवान ने दिया है तो भोगे नहीं। आपने पता नहीं कितने लोग ने ऐसा अनुभव किया है। हम तो अभी करुणा मित्रों से डिस्कस कर ही रहे थे कि हम लोग भी कभी कभी चीट वील कर लेते हैं, नो समटाइम्स। बट आप देखिए कि जब सादा भोजन करते हैं, प्रसाद ही होता है वो, सादा भोजन आप करते हो तो आपका मन भजन में लगता है। ये मेरा, अच्छा कितने लोग इस बात से समर्थन करते हैं कि सादा भोजन, सिंपल, ऐसे नहीं कि इट हैज टू बी लाइक वेरी बिटर और समथिंग, जस्ट नॉर्मल खिचड़ी रोटी सब्जी सिंपल भोजन करते हैं तो मन में शांति रहती है। और आप कितने लोग का चैंटिंग पनीर खाने के बाद बहुत अच्छी होती है, आज पनीर चबाया, पनीर बटर मसाला ये खा लिया, उसके बाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप देखिए वो भी दोनों प्रसाद ही है, लेकिन आप देखेंगे कुछ मन की भावना चेंज हो जाती है। ये खाली मेरी भावना नहीं है, बहुत एलिवेटेड डिवोटीज ने कहा है। कौन एलिवेटेड डिवोटीज? चैतन्य महाप्रभु, नॉट एलिवेटेड, हिज कृष्णा हिमसेल्फ। भालो ना खाई भी और भालो ना पोड़ी भी। एक और ले लीजिए, आप सादा कपड़ा पहनिए और चकचक धोती कुर्ता पहनिए, कल्याण प्रभु आपके लिए स्पॉन्सर करवा देते हैं, मटका सिल्क वाला धोती कुर्ता, खुल जाता है, धोती खुल जाता है। अच्छा नहीं खुलता तो पहन लेते ना, रेशम का और एकदम चक, तुरंत आपकी भावना आ जाएगी कि आप देह हैं, या सब लोग मुझे देखें। ये सब चीजें होती हैं। द सेंस ऑफ एंजॉयर इज अगेंस्ट भक्ति। भाई पनीर सब्जी बनी है, ये बनी है, तो उसमें आप क्या सोचते हो? भगवान को अर्पित हुई होगी, भगवान कितना सुखी हुए होंगे इसको खाकर। कितने लोग सोचे हैं ईमानदारी से आज तक? तो आप समझ गए ना, वहां सेंस। एक व्यक्ति सोचे नहीं, खाली थम्स अप कर रहे हैं, यू डोंट थिंक दैट हमारा जो सेंस ऑफ एंजॉयमेंट बहुत बढ़ जाता है। समझ रहे ना बात? तो हम खाली ये बोलना चाहते हैं कि भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए। भक्ति करेंगे, आप देखना, भक्ति करेंगे धन वन सब मिलने लगता है, शौहरत भी मिल जाती है, लेकिन वह उद्देश्य भक्ति करने का नहीं है। उसका उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष से आप समझ रहे हैं, मोक्ष मतलब ब्रह्म सायुज्य नहीं, मोक्ष मतलब भगवान की भक्ति प्राप्त करना। ठीक, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। तो मतलब पॉइंट, अब ये पॉइंट है कि ये श्लोक आ क्यों गया। पॉइंट ये है कि धर्म कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, उसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, ना कि जगत के भोगों को प्राप्त करना। यानी कि जब व्यक्ति भक्ति करे तो उसको यह अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि मुझे बहुत सारे भोग मिले। जो सुख दुख आ रहा है वो भगवान की कृपा मान करके सहन कर लेना चाहिए, इससे वह मोक्ष के पथ पे आगे बढ़ेगा। अब समझ में आया क्यों कह रहे हैं? ये श्लोक कह रहा है कि किसको मोक्ष मिलेगा, ये वाला जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। और यहां चक्रवर्ती पाद ने कोट किया कि उद्देश्य धर्म का है मोक्ष प्राप्त करना, धर्म का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। और यह श्लोक बता रहा है कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो, इसलिए आत्मकृतम विपाकम, इसलिए ऐसे जीना चाहिए जी, हमारा जो भी सुख दुख आ रहा है उसको सहन करते हुए जीना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य है भक्ति, क्योंकि उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। मैं फिर रिपीट करूंगा, बात नहीं आई वो समझ में। देखिए हमारे सामने जो भागवतम का श्लोक है 10.14.8, उसका ये वर्णन कर रहा है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से, कौन भक्त मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष मतलब मुक्ति पद प्राप्त करता है। अब चक्रवर्ती पाद ने कोट किया कि धर्म करने का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। तो किस प्रकार से धर्म करे कि मोक्ष प्राप्त करे? आत्मकृतम विपाकम, अपने पूर्व के किए गए प्रारब्ध को जो सुख या दुख के रूप में आता है सहन करते हुए। अब एक बात आप फिर याद कर लीजिएगा कि सुख को सहन करने का क्या मतलब है। एक मिनट, दुख को सहन करने का क्या मतलब है? निर्विकार तो ठीक है, लेकिन दुख को किस प्रकार से सहन करते हो? अनुद्विग्न मना, बिना उद्विग्न मना हुए।
हाय 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 किए बिना नहीं, किए बिना। हमको फिर एक माता जी दिख रही है, हम फिर माता जी को मजाक बना रहे बिना नाम लिए। प्रभु जी पूरी रात नहीं सो पाए हैं, हमारा बच्चा ईर्थ आया है, हमारा तो माइग्रेन बढ़ गया है, जप भी नहीं हो रहा है। अब हो गया। अरे वो तो बेटे का आत्मकृत विपाक है, आप उससे काहे लिंक कर रही हैं? फिर मैं पूछा कि आप चौथी क्लास में क्या आई थी? प्रभु जी वो तो याद नहीं है। तो हमने कहा तो आपको चौथी क्लास का याद नहीं है और उसके लिए अभी अपने बेटे की याद कर करके आप रो रही कि 8th आया था कि 9th आया था? ये उद्विग्न मना का उदाहरण है, उद्विग्न मना का। हम लोग एक दूसरे में जरूर हंस सकते हैं, लेकिन जब परेशानी में आते तो हो जाता है इस प्रकार से, उद्विग्न हो जाते हैं। एंड दिस चैंटिंग विल हेल्प यू, हेल्प ऑल ऑफ अस। अगर अच्छे से चैंटिंग करेंगे तो स्थिर, और शास्त्र सुनेंगे तो स्थिरता से उसको सहन कर पाएंगे, उद्विग्न मन नहीं होंगे। जो उसके लिए आवश्यक है वो कर लेंगे, उद्विग्न मन नहीं होंगे। और ये तो हो गया दुख को सहन करना। और सुख को कैसे सहन करना? विगत स्पृहा, आज तो अच्छा मिला है, कल भी मिलेगा क्या ऐसा? तब आप भगवान की स्मृति कर रहे हैं कि सुख की अभिलाषा कर रहे हैं। ये अन्य अभिलाषा आ गया कि नहीं? आप कितना भी हम कितना भी प्रयास कर लें, आज जैसी खिचड़ी खाई है वो आप कुछ गारंटी नहीं कर सकते कि कल वैसी ही खाएंगे। यू कैन नॉट गारंटी। आप खुद भी बनाओगे तब भी नहीं। स्वीकार है कि नहीं? कभी नमक तेज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। एक व्यक्ति, एक बार हम सब्जी बना रहे थे तो कोई भक्त बगल में बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, कुछ बात कर रहे थे, तो मैं डबल नमक डाल दिया। उसके बाद से मैं संकल्प के लिए, मैं खाना बनाऊंगा तो कोई ना तो मुझसे बात करे ना मैं किसी से बात करूंगा। आई वाज वेरी एंग्री ऑन दैट मैन। आज भी मुझे याद है। एक बार दूसरे भक्त आए थे, मैंने कहा वो कुछ बात करना चाहते हैं, हमने कहा या तो जाओ या फिर बैठ के चुपचाप बैठो, मैं खाना खुद कर लूँ उसके बाद बात करेंगे। वो चले गए। हमने कहा अभी बात नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, ऐसा तो नहीं डिवोटी किचन की तरह मल्टीपल आइटम है, एक आइटम वो भी उसमें नमक तेज हो गया तो दोबारा बनाने का टाइम भी नहीं है। सो यू दिस इज, आपने देखा होगा ना, आपने खूब संकल्प किया कि अच्छा बनाएंगे, फिर भी गड़बड़ हो जाता है। तो आप भी कंट्रोल में नहीं हो, कंट्रोल में भगवान है। आज आपको ये खाना था, जो मैं ही मिलना था, इसको स्वीकार कर लीजिए। अच्छा, तो इसमें स्थिर रह करके सहन करें। भक्ति का अवांतर फल है। अवांतर मतलब देखिए, ये मतलब उसके संग लगा ही हुआ है। जैसे कि गेहूं का, जैसे मान लीजिए आम का पेड़ होगा तो फिर फल प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन छाया तो उसका अवांतर फल है ना, छाया तो मिल ही जाएगी। आप लोग कभी आम के पेड़ की छाया में गए हैं? वो स्पेशली ठंडी होती है। आपको पता है क्यों? उसकी पत्तियों से हल्का हल्का मॉइस्चर ऊज करता है, गिरता है। दैट्स वाई इफ यू गो इनटू अ मैंगो ऑर्चर्ड यू फील वेरी कूल। आप में से पता नहीं कितने को पता है, लेकिन ऐसा है। तो खैर जो भी है, तो वो अब आप आम का पेड़ छाया के लिए तो नहीं उगा रहे हैं, लेकिन छाया तो अपने आप प्राप्त होगी। तो ये कह रहे हैं कि भक्ति का अवांतर फल है सुख और अपराध का फल है दुख। भक्ति का फल दुख नहीं है। क्या आप नोट कर रहे हैं इस बात को? भक्ति का फल दुख नहीं है, भक्ति का फल सुख है। वो भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति है। हम भक्ति सुख प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति भगवान को सुखी करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सुख एक साइड प्रोडक्ट है जो अपने आप प्राप्त होता है। सबको समझ में आता है? ठीक है। और दुख है अपराध का फल। जो भी भक्त से अपराध होता है उसकी वजह से दुख प्राप्त होता है। ठीक है। इन दोनों का होना चाहिए, इन दोनों का भोग करते हुए एवं साथ ही भगवत अनुकंपा को सम्यक रूप से देखते हुए जीवित रहना ही उत्तराधिकारी का गुण है। अब यहां बड़ा अच्छी बात बोल रहे हैं, आगे और क्लियर हो जाएगा कि देखिए, भक्त समझता है कि मेरे जीवन में जो सुख दुख हैं वो मेरे कर्मों की वजह से नहीं है। अब आप सुनिए, ध्यान दीजिएगा मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूं। कर्म की वजह से नहीं है। भक्ति किया हूं तो भगवान प्रसन्न होकर के सुख दे रहे हैं, अपराध किया हूं इस कारण से दुख दे रहे हैं। कर्म का अधिकार भक्त पर नहीं है। सुनाई पड़ा? मैं कुछ नई सी बात बोल रहा हूं, जो कि नई नहीं है, थोड़ा सा सटल अंतर है। भगवान का नाम एक बार भी बोला जाता है तो तुरंत जीव को कर्म के बंधन से मुक्त कर देता है। तो जो
भक्त के जीवन में सुख दुख आ रहे होते हैं वह उसके कर्म के अनुसार नहीं होते हैं। भक्त ने जो सेवा करी है उसकी वजह से सुख मिलता है, और जो अपराध उससे हो जाते हैं उसकी वजह से कोई दुख होता है। अब इसको थोड़ा समझिए। एक चोर ने गलती करी तो उसको पिटाई करते हैं पुलिस, और बच्चे ने गलती करी उसकी पिटाई करती है मम्मी। तो दोनों एक ही प्रकार से होता है। कितने लोग, एक आध दो लोग हो सकते हो जिनकी पिटाई आज तक मम्मी ने कभी ना करी हो, लेकिन कोई ऐसा है जो इसकी पिटाई नहीं की हो मम्मी ने आज तक, मम्मी से एक चाटा भी ना खाया हो कभी। एक व्यक्ति हम जानते हैं, अंकित प्रभु, उनके अलावा तो मुझे पता था हाथ खड़ा करने वाले। अच्छा, श्री वल्लभ माता जी की मम्मी ने भी नहीं मारा, इसीलिए तो बिगड़ गई आप इसीलिए सुबह नहीं उठती आप नहीं, मजाक कर रहा हूँ, उठती हो, यू आर गुड गर्ल। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बहुत रेयर ऐसा कहीं हुआ कि मम्मी कुछ ना कहें ऐसा, या तो आपके पापा बहुत अफेक्शनेट थे, कुछ कहने नहीं देते होंगे, जो भी हो, बट नॉर्मली एक आध दो तो लग ही जाए होंगे, मतलब एक साल में एक बार तो लग गया होगा। कम, जस्ट फॉर कीपिंग यू इन गुड हेल्थ, गुड शेप। तो अब माँ के मारने में और पुरुष के मारने में भेद नहीं है। तो गलत, दोनों जगह गलत कार्य किया है, लेकिन एक चोर का दंड प्राप्त करना और एक पिता या माता के द्वारा दंड दिए जाने में बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं? ये बात बोल रहे हैं कि भक्त जानता है कि मैं कर्मों की वजह से दुख नहीं प्राप्त कर रहा हूं, भगवान के आयोजन से जो भी सुख दुख आ रहा है वो आता है। भगवान का आयोजन, भगवान की कृपा है। अभी और क्लियर हो जाएगा। समय समय में प्राप्त सुख एवं दुख को भगवद अनुकंपा का फल जानते हुए, न कि अपने कर्मों का फल। जिस पिता जिस प्रकार पुत्र को समय समय पर दूध पिलाते हैं, कभी निम्ब रस भी कृपा पूर्वक पिलाते हैं, कभी आलिंगन कर चुंबन करते हैं और कभी हथेली से प्रहार भी करते हैं। समझ में आ गया बात? इजी है। पिता जान रहा है कि इस समय क्या करना जरूरी है। मान लीजिए कि बच्चा अग्नि को ही मुख में रखने जा रहा है या चक्कू को मुंह में डालने जा रहा है। बच्चे करते हैं कि नहीं? ऐसे करते हैं। तो पड़ता है एक चामाटा तड़ाक से ही कम्स टू हिज सेंसेस। अग्रीड? वहां तो ना पुचकारा जाएगा। लेकिन अब हमने ये भी देखा है कि एक बच्ची थी, प्रभु जी आए थे अपने बच्ची के संग, हमारी बेटी क्या लेगी, चूड़ी लेगी कि चॉकलेट लेगी। अब इस प्रकार से भी प्रेम करते। आज हम लोग स्थान पे गए तो एक प्रभु जी आए थे अपने लड़के के संग, तो लड़का बोला, प्रभु पापा हम क्या ये क्या लेते हैं, की रिंग ले सकते हैं क्या, चिप्स ले सकते हैं क्या? एंड इट वाज वेरी अफेक्शनेटली ही वाज आस्किंग। तो पहले पिताजी ने, क्या जरूरत है? अच्छा, पहले वो बोले कि क्या करोगे लॉकेट का, फिर क्या है, कहाँ है, कौन सा चाहिए। सो यू सी, पेरेंट्स होते हैं ना इस प्रकार से, बच्चे की कुछ इच्छा हो तो देते हैं, खाने के लिए भी देते हैं। मैंने प्रैक्टिकल देखा था, हम न्यूगो की बस में जा रहे थे, तो एक बच्चा के लिए पिताजी चिप्स लेके आए, तो चिप्स खटाक से खोलकर उसके मुंह में ऐसे, चिड़िया आती है ना मुंह में, ऐसे डाल डाल के खिला रहे हैं। तो पिता प्रेम करते हैं, लेकिन क्या बच्चे को कभी मार पीट नहीं करते हैं? क्या मेरे पिताजी कुछ लाके नहीं देते थे? हम याद है 10-10 किलो, उस जमाने में शरीर ठीक था, 10-10 किलो आम दशहरी लेके आते थे, वहीं खड़े होते थे, 5 किलो तो खड़े खड़े खा जाते थे। 5 kgs आई हैव ईटन एक्चुअली। खट खट काके फेंक दिया करते थे। कौन लाता था? पिताजी ही लाते थे ना। कुछ गलती करने पे डांट भी लगाते थे। लाइक दैट सबके संग हुआ, गुजर नॉट पापा समोसे लाओ लाओ। तो यू सी, आपको कोई नौकरी करके आप कुछ नहीं प्राप्त कर रहे हो, आपके पिताजी सब कुछ लाके दे रहे हैं, है कि नहीं? कभी कभी डांट भी लगाते हैं, ये बात है। इस संबंध में बहुत बड़ी सुंदर बात याद आ रही। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि माता कभी चमाटा भी मारे और बच्चा रोए भी, तू भी मां के ही पीछे लगता है। दिस इज वेरी नाइसली पुट। सबको समझ में आया? ये एक अमेजिंग क्वालिटी है कि बच्चा जानता है कि मां के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है। दिस इज वेरी नाइसली पुट। तो अगर जीवन में कुछ कष्ट आए तो ये नहीं कि भगवान की भक्ति छोड़ दे, अरे ये प्लान ढिमकाना, ऐसा नहीं। और आएगा, और वो आएगा जो आप सोच नहीं रहे हो। आपको भगवान बता के नहीं देंगे, देखो आगे के 1 साल बाद उनको ये कष्ट दूंगा, वो नहीं। जो भी आएगा वो आपके लिए टॉलरेबल होगा, आपसे अधिक, आपकी टॉलरेंस से अधिक नहीं देने वाले। और दूसरा चीज है कि वो भगवान की कृपा ही है। एक इंटरेस्टिंग बात है, जितनी माताएं हैं
ऐसी कौन सी माता जी हैं जिनने, अरे अंकित प्रभु आपकी मम्मी को छोड़ देना, वो नहीं मारा वो, लेकिन ऐसी कौन सी माता जी हैं यहाँ पे जिनने आज तक अपने बच्चे को एक चांटा भी नहीं मारा? प्लीज रेज हैंड्स। ठीक है। तो अब ऐसी कौन सी माता जी हैं जो अपने बच्चे पे चांटा अपनी शक्ति के परीक्षण के लिए करती हैं कि देखिए हमारे हाथ में कितनी शक्ति है। तो आप जानते ऐसा कैसे, अरे पागल है कि ऐसे था ना बच्चे को मारा, इतना कर देते हैं कि बच्चा ठीक हो जाए, ये नहीं कि जोर से मारे कान बजा दें उसका कान फट जाए। समझे? तो आप लोग भी उतना ही ट्रीटमेंट देते हैं ना जितना बच्चा सहन कर सके। अच्छा, ये भी देखा होगा कि स्कूल में भी टीचर होती है, वो उतना ही पेपर सेट करते हैं जितना आप सहन कर सकते हो। अग्रीड? ऐसा तो नहीं कि चौथी क्लास के बच्चे को आप 10वीं का पेपर दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। बल्कि आप देखिए कि हम लोग, आपने कभी किया है कि नहीं किया है, पेपर के समय सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, किए है कभी? और कभी कभी आपका टीचर उसको क्रॉस कर दिया करता था, अरे हाँ ये तो आउट ऑफ सिलेबस चला गया, ये तुम्हारे पेपर से काट दो, इसको मत छोड़, उसको छोड़ दो, दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। किया है कि नहीं? तो वहां तो गलती भी हो सकती है, लेकिन भगवान से कभी गलती हो ही नहीं सकती। ही विल नेवर गिव अ सिचुएशन विच यू कैन नॉट टॉलरेट। मैं खाली ये समझाना का प्रयास कर रहा हूं, और वो हमारे हित के लिए ही होती। इसको आगे कहते हैं, इस प्रकार मेरे हिताहित को पुत्र के हिताहित जिस प्रकार पिता जानते हैं, उस प्रकार मेरे प्रभु ही जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। ये समझे बात, कि मेरे जीवन में सुख दुख जो कुछ भी आ रहा है तो भगवान ठीक से जानते हैं, मैं इसको नहीं समझ सकता, लेकिन वो ठीक करते ही हैं, गलत नहीं करते। भक्त के प्रति काल कर्म आदि का कोई अधिकार नहीं है। एक प्रश्न होगा कि कौन से भक्त के प्रति? पूर्णतः शुद्ध भक्त के प्रति, जो या फिर जो शुद्ध हो रहा है उसके प्रति? माइकी बताइए। जो शुद्ध हो रहा है उसके प्रति भी। यस, क्योंकि इस सुख दुख का उपयोग भगवान भक्त को शुद्ध करने के लिए करते हैं। जो शुद्ध भक्त है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उनका तो उदाहरण को, उनके द्वारा तो उदाहरण मतलब स्थापित करते हैं कि भाई शुद्ध, देखो भक्त लोग कितना सहन करते हैं, सो दे डोंट नीड प्यूरिफिकेशन। अब पांडवों को प्यूरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनके जीवन में भी कष्ट आया। लेकिन हम लोगों के लिए भी भगवान ये इस कर्म को, या कह सकते हैं अपने सुख दुख को, सॉरी कर्म करें, सुख दुख को यूज करते हैं ताकि जीव प्यूरिफाई हो जाए, उनका जो भक्त है वो शुद्ध हो जाए। भक्त के हृदय में उत्कंठा जागृत करने के लिए। ये बात थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा। भगवान की प्राप्ति होती है उत्कंठा से। यहां भी आपने देखा कृपा एक क्षण। तो अब जब भोग ही अच्छे लग रहे हैं तो भगवान की अनुकंपा कैसे, भगवान की को प्राप्त करने की उत्कंठा कैसे होगी? इज इट सिंकिंग? देखिए, जब तक भूख नहीं लगती है कुछ अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए। स्वीकार्य है? कुछ दे दीजिए। ऐसे ही जब तक उत्कंठा नहीं है, जब तक भगवान के समझ रहे दैट ईगरनेस इज नॉट देयर, हाउ विल यू अटेन कृष्णा? भगवान कुछ भी दिया जाए, भगवान के बारे में बोलने की कथा दी जाए, नाम जप दिया, कुछ नहीं चलेगा। ईगरनेस, समझ रहे, आग्रह नहीं है तो कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? ये है यत्न आग्रह बिना न जन्मायल प्रेम या भाव, ऐसा कुछ है, ना जन्माए प्रेम ऐसे करके महाप्रभु बोले कि यत्न के बिना और आग्रह के बिना कि मुझे प्रेम मिल जाए, मुझे प्रेम मिल जाए, नहीं, प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता है, रति नहीं मिल सकती। तो जब इस जगत की वस्तुओं को प्राप्त करने का ही आग्रह बना रहेगा तो भगवान की प्राप्ति का आग्रह कैसे बनेगा? ये सब लोग स्वीकार्य है, सब लोग समझ गए कि मैं बहुत बड़ा मिनिस्टर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, तो तुम भगवान की सेवा कब करोगे? और ये केवल थ्योरी नहीं है, ये देखा गया है, ये देखा गया है। एक भक्त तुमको खुद बोल रहे थे कि उनकी सारी सेवा करने की इच्छा समाप्त हो गई है, वो पैसा कमाने में लगे पड़े हैं, जबकि आंखों से देखेंगे ताऊ जी चले गए, कहाँ गए पता नहीं, मतलब चले गए, पिताजी भी आंखों के सामने चले गए, तो आप भी कहाँ चले जाओगे बिना भक्ति किए? इसीलिए तो कहा गया है प्रयासश्च लौल्यम च, जो भौतिक चीजों के लिए लौल्य है या उसके लिए जो प्रयास है वो भक्ति को नाश करने वाला है। अरे कोई जेल में ही महान बनना चाहता है तो जेल से बाहर निकलने के लिए इच्छा होगी? आप बताओ, तो अब तो समझ में आ रहा है भाई। कोई जेल से बाहर निकलना चाहता है तो जेल में क्या बनना चाहेगा? क्यों वेदवादी? कुछ नहीं बनना चाहेगा। और जेल में कुछ भी बनना चाहेगा तो जेल से कब बाहर निकलेगा? कभी नहीं। इज इट सिंपल? लेकिन जो जेल से बाहर निकलना चाहता है वो जेल में अपना अनमनस्क होकर रहेगा। ठीक है, भाई तो रोटी खाएगा, पानी पिएगा, जो कुछ करना करेगा, लेकिन वो जेल में रहने का तो कुछ इच्छा नहीं होगी ना उसको।
आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये आग्रह जागृत करने के लिए सब कुछ किया जाता है, भगवान का आग्रह। तो भगवान जानते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो काल और कर्म भक्तों के ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं, ये बात समझ में आती है। कोई हमने कर्म किया है, उसका प्रभाव तुरंत नहीं आता है, कालांतर में आता है, कुछ काल बीतने में आता है। यस, तो काल और कर्म का प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? आपने आज कोई दान दिया, लेट्स सपोज गाय का दान किया, तो अब कल ही आपके ऊपर पैसे बरसने लग जाएंगे? नहीं, वो कुछ समय के बाद वो मैच्योर होता है कर्म, और फिर वो आता है। ये सब समझते हैं इस विज्ञान को। तो सामान्यतः जीव कैसे दुख भोग रहे हैं? काल और कर्म के अधीन। ये क्लियर हुआ? लेकिन भगवान के भक्त काल और कर्म के अधीन नहीं होते। प्रमाण 5:1-35 श्रीमद् भागवतम। सकृदाद दीता स जहाति बंधम। कोई व्यक्ति स्वपच है, कुत्ता खाने वाला भी है, अगर वो एक बार भी भगवान का नाम बोलता है तो वो तुरंत कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। तो ब्रह्म पे तैल धारावत ध्यान करने से भी व्यक्ति का प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है, लेकिन भगवान का नाम एक बार भी बोलने से प्रारब्ध समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और काल, ये तो कर्म की बात हो गई। काल से कैसे मुक्त होता है? न वयम न वयः, स्वयं स्वयं। थोड़ा थोड़ा श्लोक सबको लोग याद हो गया होगा। यमराज इस बात को बोल रहे हैं यमदूतों को कि न वयम, वयम मतलब हमारे, अर्थात ब्रह्मा जी और यमराज जी के भी अंतर्गत भक्त नहीं होते। और न वयः, न वयः मतलब वयस्क समझते, वय काल, वयस्क मतलब जिसको अधिक काल बीत गया है, बड़ा व्यक्ति। तो वय मतलब समय, समय के अधीन भी भक्त नहीं होते। और क्या प्रमाण है समय के अधीन नहीं होने का? 2:3-17 आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ तस्य ऋते यच्छणानि तम उत्तम श्लोक वार्तया। तो हर व्यक्ति की आयु को निश्चित ये सूर्य काट रहा है। तो सूर्य मतलब काल का ही प्रतिनिधि है। तो वह काट रहा उस व्यक्ति को छोड़ करके जिसका एक क्षण भी भगवान की कथा को उसके जीवन में लेके आया। तब एक क्षण लेके आया, उसकी आयु नहीं कट रही है। तो जिसके सारे क्षण या बहुत सारे क्षण भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो उसे कैसे काट देगा भाई? तो इन दोनों प्रमाणों से स्पष्ट हो रहा है कि काल और कर्म के प्रभाव में भक्त नहीं होते। ये देखने का सामर्थ्य रखिएगा। सामान्य तरह से बोल देते हैं कि वो भक्त, अमुक भक्त अपना कर्म भोग रहा है, लेकिन वो केवल ऊपरी वाली बात है, ऐसा है नहीं। इज इट सिंकिंग? ओके। प्रभु श्री कृष्ण ही कृपा पूर्वक सुख दुख भोग कराते रहते हैं। अब देखिए, एक भक्त ने बोल दिया था कि भगवान श्री कृष्ण को हमारे जीवन से मतलब नहीं है। कृष्णा इज नॉट माइक्रो मैनेजिंग अवर लाइफ। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपके सामने टीका में लिखा हुआ है, प्रभु श्री कृष्ण ही कृपा पूर्वक सुख दुख भोग कराते रहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे आप बचपन में छोटे बच्चे थे, तो आप में ये सामर्थ्य नहीं था, हम में से किसी में सामर्थ्य नहीं था कि एक रोटी भी बना लेंगे अपने लिए, ये दाल भी उबालेंगे। सारे के सारा जो भोजन है वो माँ ही कराती। और चले जाइए पीछे, जब आप सेरेलैक खाने की उम्र में थे, सेरेलैक वाली उम्र याद है आप लोग को? कितने लोगों को अपनी सेरेलैक वाली उम्र याद है? नहीं याद होगी, मम्मी को याद होगी। तो उस समय तो ये भी सामर्थ्य नहीं था कि चम्मच पकड़ सके। कितने लोग 6 महीने में चम्मच पकड़ते हैं? संगीता माता जी वेदवाद नहीं पकड़ लेती थी 6 महीने में चम्मच? नहीं। आई होप मेरी माँ तो है ही नहीं, तो पूछू कैसे? सुंदरा माता जी, वरुण प्रभु 6 महीने में चम्मच पकड़ लिए थे? नहीं। तो आप देखिए कि माँ ही, शाली शुक्ला माता जी, राधिका पकड़ लेती थी चम्मच 6 मंथ्स में। ओके, तो सही रिपोर्ट ले लिया। तो माताओं से पूछ रहे, तो प्रिय श्रवा माता जी, आपके तो 3 बच्चे, कौन सा बच्चा 6 महीने में चम्मच पकड़ा है? ना प्रभु जी, कोई नहीं पकड़ा। तो अब देखिए, ये हमारी स्थिति होती है कि हम हाथ भी नहीं पकड़ सकते, दांत भी तो नहीं होते हैं, तो मुंह में लिटरली डाला जाता है, लिटरली मुंह में सेरेलैक या जो भी कुछ दिया जाता है। हमको नहीं इतना डिटेल पता, लेकिन जो भी जैसे बच्चों को पालन करते हैं उस तरह से भक्त को। और उसमें आप देख रहे हैं कभी कभी पोलियो की ड्रॉप मुंह में दी जाती है ना, हाँ, वो कड़वी लगती है, बच्चा रोता है, तब भी उसको माँ दिलवाती है। अग्रीड? ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आ गया। पोलियो को ड्रॉप इसलिए दिलवाया जाता है ताकि आगे बच्चे को पोलियो न हो। भले बच्चे को आज कड़वा लग रहा है, लेकिन आगे बहुत अच्छा लगेगा। इंजेक्शन भी लगवाते थे, और उस समय उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है,
जब इंजेक्शन लगवाने के लिए माँ जाती है तो बच्चा माँ की तरफ देखता है, कहता है आज इसको क्या हो गया है, एकदम ये बचा ही नहीं रही है और हमको दुख दे रही है। ये ऐसा सोच सकता है, लेकिन वहां भी माँ का प्रेम ही होता है, समझे ना बात, ताकि आगे बहुत बड़ा उसका अनिष्ट से वह बच जाए। तो जीवन में जरूर होगा कि हाँ कुछ दुख आ सकता है, भक्ति करते रह रहे हैं, लेकिन अगर आप शास्त्र सुनते रहेंगे तो विश्वास करेंगे नहीं, भगवान हमारे संग कभी गलत नहीं कर सकते, कभी गलत नहीं कर सकते। तो ये हम शब्द बोल रहे हैं, सुख दुख का भोग कराते रहते हैं। जैसे एक स्नेहिल माँ जानती कि बच्चा क्या कर सकता है, ना तो सुख का अनुभव कर सकता है ना कुछ कर सकता है, वो तो बस वो असहाय है। ऐसे भगवान करते हैं। जीव अपनी शुद्धि नहीं कर सकता है, भगवान जानते इस बात को, इसलिए खुद वह शुद्ध करते हैं जीव को। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात है ना कि हम लोग को पोलियो नहीं है, लेकिन इस संबंध में मां के उपकार की स्मृति नहीं है। कितने लोग को है स्मृति, कितने लोग को पोलियो है? मेरा बात समझे, आप में से किसी को पोलियो नहीं है, लेकिन किसको याद है कि माँ एक बड़े स्नेह पूर्वक हम लोग को पोलियो की ड्रॉप खिलाने के लिए लेके चली गई थी? कालिया कृष्ण वो याद है? नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो दुख भी आपको आज याद नहीं है, लेकिन उस दुख का जो आज महान सुख अनुभव कर रहे, वो अनुभव कर रहे हो आप। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? तो उस समय अगर वो दुख ना दिया जाता तो आज आप पूरा जीवन का सुख नहीं अनुभव कर पाते। कुछ अंतर समझ रहे हैं? तो भगवान, अंतर समझ रहे हैं, मतलब पॉइंट समझ रहे हैं, अंतर नहीं पॉइंट समझ रहे हैं। तो उसी तरह से भगवान आज थोड़ा दुख दे रहे हैं, लेकिन भगवान हमारा आगे का शाश्वत जीवन का सुख वह देख रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो मैं ये नहीं मान सकता कि हमेशा देते हैं, लेकिन देते हैं। ये तो नहीं कहूंगा कि जीवन में केवल दुखी दुख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमारे हृदय को प्यूरिफाई कर रहे हैं। इस प्रकार विचार करके जीवित रहना होता है, यानी कि जो भी सुख दुख आ रहा है भगवान की व्यवस्था से आ रहा है। इसको मैं अब एग्जाम्पल से एक और दूंगा समझाने के लिए, कि जैसे एक वो होता है ना रेशम का कपड़ा। अब अगर कोई छोटा पीस हो तो ट्राई कर लीजिएगा। रेशम के कपड़े को जब जलाते हैं उसके बाद भी धागा रहता है। इसी से आपने सुना होगा रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बल मीन्स जो उसकी ऐठन है, लेकिन पॉइंट क्या है कि वो धागा जल जाता है लेकिन उसकी एक सेम्बलेंस रहती है। सेम्बलेंस मतलब राख ही है लेकिन वो रस्सी जैसी दिखाई पड़ती है। ऐसा करेंगे तो उड़ जाएगी, वो रस्सी नहीं है, वो रस्सी जैसी दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से भक्त के जीवन में लगेगा कि वो कर्म भोग रहा है, लेकिन वो कर्म नहीं है, वो भगवत कृपा है। एग्जाम्पल और है, गौरांग प्रभु एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कभी किसी गाड़ी के इंजन को चेंज कर दें। वो पहले चलती थी डीजल से, नहीं सॉरी पहले चलती थी पेट्रोल से, अब उसको चेंज कर देते हैं तो वो कौन सी गाड़ी से आपकी गैस कौन सी होती है वो सीएनजी से चलने लगती। तो बाहर से देख के आप नहीं निर्णय कर पाएंगे कि ये पेट्रोल से चल रही है कि सीएनजी से चल रही है। समझ रहे हैं ना बात? तो उसी तरह से एक जब हम लोग भक्ति नहीं करते तो अपने कर्मानुसार भोगते हैं जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब भक्ति करते हैं तो देखने में लगे कि वही सुख दुख भोग रहा है, लेकिन वो भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। अंतर आ गया समझ में? ठीक है। श्रीमद् भागवत के 4:20-31 में उक्त है, यथाचरित बाल हितम पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि न समीहितम। पिता जिस प्रकार स्वतः प्रवृत्त होकर बालक की हित चेष्टा करते हैं, आप भी स्वयं इस प्रकार हमारे हित चेष्टा करते हैं। ये व्याख्या भी देर से हो रही तो इसलिए व्याख्या नहीं करूंगा। पृथु महाराज की तरह प्रतिदिन भगवान को हृदय आदि के द्वारा नमस्कार करते हुए अति दुखी हुए बिना आनंद से जो जीवित रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वह मुक्ति एवं भगवान के चरणारविंदों की सेवा में उत्तराधिकारी होगा। मतलब जबरदस्ती दुख उठाने की जरूरत नहीं है। जो दुख आपको भोगना है वो भगवान भेज देंगे घर पर कोरियर से। समझ में? बाहर से उठा के लाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? गीजर लगा लो, गर्म पानी से स्नान कर लो, ये उठो लेकिन स्नान कर लो। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम ठंडे पानी से स्नान करेंगे और भूखे रहेंगे 6 दिन तक। इट्स नॉट नीडेड। जो है वो भेज दी जाएगी। जैसे अभी हम डॉक्टर को कांटेक्ट किए तो जो दवा चाहिए वो भेज देंगे कोरियर से। हमको और जाकर लाने की जरूरत नहीं है। अब समझे बात? वही खानी है बस। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हैं? अनावश्यक तपस्या करने की जरूरत नहीं है भाई। तपस्या में कुछ दुख सहन करना पड़ता, तो जितना दुख सहन करना है वो भगवान आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। उससे ज्यादा दुख भोगने की जरूरत नहीं है।
सुख से रहिए, प्रसाद पाइए, नाम उच्चारण करिए, कथा सुनिए, सुख से रहिए। क्या मैं सबको समझा पाया? दिस इज रियली रियली नाइस पॉइंट। यही बात समझा रहा था। जो भगवान के शरणागत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको बस उतना ही भोगना, उतना ही दुख सहन करने की जरूरत है जितना भगवान दे रहे हैं, उससे अधिक सहन करने की जरूरत नहीं है। ये बात बहुत जबरदस्त पॉइंट है। पता नहीं भक्त लोग क्या क्या सोचते हैं, हमको क्या तपस्या करना है, ये करना है, वो करना है, खाली पेट रहना है ना। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। क्या मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, आप लोग को ये बात समझ में आई? अनावश्यक तपस्या मत करना, फालतू भी बीमार नहीं पड़ना। प्रभु जी क्यों मंगल आरती के लिए उठ पाए? जब प्रभु जी वो तपस्या कर रहे थे, घी पी रहे थे, उसका घी उल्टी कर रहे थे। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर इज नीडेड फॉर आर प्यूरिफिकेशन विल बी गिवन टू यू राइट इन योर डोर स्टेप। और एक और बात है कि उससे आप बच भी नहीं सकते। ये भी मजेदार बात है, क्योंकि भगवान दे रहे हैं तो आप बच भी नहीं सकते। जैसे आप बचपन में छोटे थे, इसलिए माता जी लोग बताइए कि आपका बच्चा जो छोटा था, तो क्या उसमें प्रतिरोध करने की क्षमता थी कि वो पोलियो की ड्रॉप ना पिए? अरे हाथ पकड़ करके, और देखा दादी लोगों कैसे मसल मसल करके वो तेल लगाती है, और बच्चा रोता रहता है। क्या करेगा वो? तो बेहतर है कि वहां कंप्लेन भी ना किया जाए, क्योंकि भगवान क्या क्या करेंगे क्या आप? है ना? जो दुकाना है इस बार तो सहन कर लीजिए उसको, है ना? और वो भी था एक इंटरेस्टिंग, हाथ हटाओ हाथ हटाओ, मम्मी दोनों हाथ पकड़ती थी, है ना, और फिर चाटा मारती थी ताकि आप बचे भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप भगवान के चार हाथ हैं। प्रभा समझाते, जो देना चाहेंगे तो तुम कितना संभालोगे, और लेना चाहेंगे तो क्या तुम रोक पाओगे? दोनों हाथ पकड़ लेंगे, दूसरे हाथ से लेते रहेंगे। है कि नहीं? तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि भगवान जितना दे रहे हैं तो उतना ही सहन करना, उससे एक्स्ट्रा नहीं ना उससे कम। ओके, सुख से रहिए, भक्ति करिए, देयर इज नो नीड फॉर एक्स्ट्रा तपस्या। संसार से मुक्ति तो आपके चरणों की सेवा का आनुषंगिक फल है, मुख्य फल तो आपदाय भागो। मतलब संसार से मुक्त हो जाना, संसार के वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना, ये तो साइड बेनिफिट है। मेन बात है भगवान मिलेंगे और भगवान की सेवा मिलेगी। जिस प्रकार सुपुत्र के लिए उत्तराधिकारी बनने में जीवित रहना परम आवश्यक है, उसी प्रकार भक्त को इस भक्ति मार्ग में जीवित रहना परम आवश्यक है। ये भी समझा दिया मैंने। उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके लिए यह करना कि जीवित रहे। ठीक है? यह अच्छा, एक और बात हमें भूल रहा हूं, मतलब याद दिला रहा हूं कि उत्तराधिकारी को ढूंढ करके जबरदस्ती दिया जाता है कि भाई तुम्हारे पिताजी ने छोड़ा है, तुमको ये लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर भक्ति में जीवित रहे तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जबरदस्ती लॉफुली दिया जाएगा, क्लेम किया जाएगा। ठीक है? यह है भक्ति मार्ग में स्थिति की बात। भक्ति मार्ग में रहने से ही श्री कृष्ण के चरणार बिंदु की सेवा में अधिकार होगा। ये समझ में आया? बस जीते रहिए, भक्ति करते रहिए, अपने आप भगवान की सेवा आपको प्राप्त हो जाएगी। ये जीवन में आप देख रहे होंगे ना कि जब आपने भक्ति में शुरुआत करी थी, तो जो आज भक्ति के कुछ सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, उसकी न तो कल्पना करी थी और न ही स्पृहा करी थी। मैं समझा पा रहा हूं? सभी लोगों ने एक एक माला से जप करना शुरू किया था, और आज हम लोग भागवतम डिस्कशन कर रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ रहे हैं, टीकाएं पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये आप में से एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि उसने सोचा भी था कि ये एग्जिस्ट भी करता है। संगीता माता जी को तो सब संस्कृत आती है, आपको पता था कि ये भागवतम के ऊपर टीकाएं होती हैं? नॉट पॉसिबल। कितने लोगों को पता था कि भक्ति की शुरुआत में कि टीका कुछ होता है? यहां तो जो इस्कॉन के भक्त उनको बता, चक्रवर्ती पाद कौन है? ये किस, मतलब ये कौन है भाई? हु इज दिस? श्रीधर स्वामी कौन है? नहीं जानते। तो बलदेव विद्याभूषण कौन है? जब नाम नहीं जान रहे हैं तो उनकी रचनाओं के बारे में क्या जानेंगे, बताइए? कई बार पूछते पर आप कहां से पढ़ा रहे हैं? तो आप जान रहे हैं कि नाम ही नहीं पता है लोगों को। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये प्लीज समझिए, जब आप बैठ करके सुबह हरि नाम जब कर रहे हैं तो भगवान रच रच कर आपको आशीर्वाद देंगे, रच रच कर आशीर्वाद देंगे। दिस इज नॉट कमिंग बाई माई एंड योर एफर्ट्स, सब भगवान की कृपा से आ रही है। आप नाम जब कीजिए, भगवान के सारे आशीर्वाद जो रखे ना उनके पास, वो सब आएंगे आपके पास एक एक करके। कथा हो रही है और 4-5 साल से हो रही है, सभी लोग नहीं आ रहे हैं। हमारे ही ग्रुप में 1000 लोग हैं, सबके पास 1000 काम होंगे तभी तो नहीं आ पा रहे हैं।
क्यों 50-60-70 लोग ही आ पा रहे हैं? ब्लेसिंग्स आर चोजन। तो मैं खाली ये बताना चाह रहा हूं कि इस जीवन में भी जो आशीर्वाद आ रहा है उसकी आपने कल्पना नहीं करी है, और वैकुंठ भी आ रहा है। और एक बात यहां भी धारण कर लीजिए कि कथा के समय कौन सी कुंठा होती है। अगर आप कथा में एब्जॉर्ब है तो उस टाइम तो कुंठा नहीं होती, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। वैकुंठ का अनुभव तो यहां भी होता है, उसके बाद फिर कथा के बाद शुरू हो जाए अलग बात है, बट एटलीस्ट कथा के समय तो नहीं होता है। तो जैसे इस समय, मैं खाली ये कहना चाहता हूं, जैसे इस समय वो आशीर्वाद मिल रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, अग्रीड, ऐसे ही आगे भी भगवान का धाम आदि के ऐसे आशीर्वाद प्राप्त होंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही प्रपात कह रहे हैं, बेनेडिक्शंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। इसीलिए अपने जीवन को कैसे, क्या कहते हैं इसको, ऐसे मोल्ड कर लीजिए कि आप सुबह जब कैसे कर सकते हैं, बस इतना ही करना है, उसके बाद सब कुछ आपका जीवन में अलाइन हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम के 1087.17 में भी इस प्रकार से उक्त है, धृत्य एव श्वसन्त्य असुभृतो यदि तेनु विधा, अर्थात हे भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपकी भजन यानी सेवा करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उसका जीवन व्यर्थ है, और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसा लोहार की धौंकनी में हवा का आना जाना। मतलब क्या कहना चाहते हैं? ये श्लोक इसलिए कोट किया गया जीवेद की व्याख्या करने के लिए। कह रहे हैं कि जी कौन रहा है, प्राण तो सब लोग धारण कर रहे हैं, प्राण मतलब हवा, तो क्या हवा धारण करना ही जीवन का लक्षण है? तरवः किम न जीवंती भस्रः किम न श्वसन्त्युतः। भस्रा मतलब धौंकनी, तो जो धौंकनी होती है, धौंकनी मतलब लोहार की धौंकनी, ऐसे कपाल भाती ऐसे करके आवाज आती है, उससे वो अग्नि जलाते हैं। तो वह भी हवा को ले रही है और छोड़ रही है, तो क्या उसको जीवित कहेंगे? उसी तरह से हमारी जो सांस है वो चल रही है, लेकिन उस सांस के द्वारा अगर कोई भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, अर्थात प्राण से जो शक्ति मिल रही है उसे भगवान की जो सेवा नहीं कर रहा है, तो वह जी ही नहीं रहा है। तो जीवित की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि वही व्यक्ति जी रहा है जो आपकी सेवा कर रहा है, बाकी सब तो जीवन अपि मृतो हिस्सा, वह जीते जी मरे हुए हैं। तो ये इसे स्थापित कर रहे हैं भागवतम से कि वो भाई उसको भगवान की संपत्ति भगवान इसलिए मिल रहे हैं पैतृक संपत्ति के रूप में क्योंकि वो जी रहा है। और वो जी क्यों रहा है? क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहा है। ये बात है। आगे की टीका को हम लोग कल देखेंगे। और कोई प्रश्न तो नहीं होगा? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।